सावधान। णमो अर्हन्ताणं णमो सिद्धाणं णमो आयर्याणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणं। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रैलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। जे स्वरूप समझा वीणा पाम्यो दुख अनंत समझाव्यूं ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। देह छता जनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण मां वंदन हो अगम। श्रीमद् राजचंद्र जी के पत्रांकों का संकलन औषध भवरोग की के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। जीवन में जब हमारे प्रतिकूलताएं आए, कोई सहारा ना दिखे, तब किस प्रकार का तत्व विचार करना चाहिए, श्रीमद् जी ने इन पत्रांकों में लिखा है, जिसका संकलन किया गया है। और उस पुस्तक का नाम है औषध भवरोग की। शुरू करते हैं। अनंत काल से स्वरूप का विस्मरण होने से जीव को अन्य भाव साधारण हो गया। दीर्घ काल तक सत्संग में रहकर बोध भूमि का सेवन होने से वह विस्मरण और अन्य भाव की असाधारणता दूर होती है, अर्थात अन्य भाव से उदासीनता प्राप्त होती है। यह काल विषम होने से स्वरूप में तन्मयता रहना दुष्कर है, तथापि सत्संग के दीर्घ काल तक सेवन करने से तन्मयता होती है, इसमें संदेह नहीं होता। यहाँ कह रहे हैं कि अनंत काल से स्वरूप का विस्मरण है, इसलिए जीव को अन्य भाव साधारण हो गया है, अर्थात अपने स्वरूप से अन्य जो मोह राग द्वेष का भाव वह साधारण हो गया है, और स्वरूप का स्मरण रूप आनंद रूप अतीन्द्रिय वेदन रूप भाव असाधारण हो गया। अब क्या करना होगा कि सत्संग का दीर्घ काल तक सत्संग करना होगा। तो उससे क्या होगा कि जो असाधारण है स्वरूप बोध वह साधारण हो जाएगा, और जो साधारण है अन्य भाव वह असाधारण हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दीर्घ काल सत्संग करना होगा। दीर्घ काल सत्संग करने से स्वरूप की तन्मयता यद्यपि कठिन है इस काल में, तो भी वह तन्मयता सहज हो जाएगी। कैसे? सत्संग से। श्रीमद् जी कह रहे हैं इसमें संदेह नहीं है। जीवन अल्प है और जंजाल अनंत है, धन सीमित है और तृष्णा अनंत है। इस स्थिति में स्वरूप स्मृति संभव नहीं है, परंतु जहाँ जंजाल अल्प है और जीवन अप्रमत्त है तथा तृष्णा अल्प है अथवा नहीं है और सर्व सिद्धि है, वहाँ स्वरूप स्मृति पूर्ण होना संभव है। अमूल्य ऐसा ज्ञान जीवन प्रपंच से आवृत होकर चला जा रहा है, उदय बलवान है। यहाँ क्या कह रहे हैं? जीवन अल्प हो जंजाल अनंत है।
अनंत, बहुत थोड़ा जीवन है, ज़्यादा से ज़्यादा कहें तो 120 साल का है यहाँ जीवन, और जंजाल अनंत है, अनंत काल तक की प्लानिंग है हमारी। धन सीमित है और तृष्णा अनंत है। आचार्य ज्ञानीजन कहते हैं कि आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है कि 3 लोग एक एक व्यक्ति के आशा रूपी गड्ढे में तो क्या है, अणु समान आ जाए। इस स्थिति में स्वरूप स्मृति संभव नहीं है। ऐसी स्थिति बन रही है तो उसमें क्या है कि स्वरूप की स्मृति संभव नहीं है, जो दशा हमारी चल रही। परंतु का मतलब होता है कि बुरी बात के बाद अगर परंतु लगाएं तो कुछ अच्छी बात कहने वाले हैं, और अच्छी बात के बाद परंतु लगाएं तो कोई बुरी बात कहने वाले हैं। परंतु जंजाल अल्प हो, जीवन अप्रमत्त है। जिसके जीवन में जंजाल थोड़ा है और जीवन कैसा है, अप्रमत्त, प्रमाद से रहित है, अल्प प्रमादमय है, तथा तृष्णा अल्प है, जिससे बहुत तृष्णा नहीं है अथवा नहीं है, और सर्वसिद्धि है, अर्थात तृष्णा नहीं है और सर्व सिद्धियां हैं वहाँ पे। वहाँ स्वरूप स्मृति पूर्ण होना संभव है, अर्थात वहाँ पे स्वरूप की स्मृति हो सकती है। अमूल्य ऐसा ज्ञान जीवन प्रपंच से आवृत होकर चला जा रहा है। क्या है? ऐसा जीवन, ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव जीवन प्रपंचों में व्यर्थ चला जा रहा है। उदय बलवान है, क्या करें? उदय ऐसा इस पंचम काल में जन्म लिया है तो ऐसा कर्म का उदय है कि व्यक्ति क्या नहीं हो पा रहा है, जाग नहीं पा रहा है, या यूँ कहें कि जीव की दुर्बुद्धि है, क्योंकि इस पंचम काल में भी बहुत जाग के चले गए। आचार्य कुंद समंत्रभद्र स्वामी, अमृतचंद स्वामी आदि, श्रीमद जी भी देखो। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, जो कमज़ोर हैं वो उदय के कारण ऐसी बात होती है उनके साथ। ऐसी स्थिति में वहाँ क्या उपाय करना, ऐसा तो क्या किया जाए कि जिससे मैं तृष्णा के गड्ढे में गिरने से बच जाऊं। अब क्या करूं मैं, ऐसा क्या उपाय करूं कि जिससे जो तृष्णा का जो गड्ढा है उसमें गिरने से मैं बच जाऊं, और मुझे मोह की बेड़ियां जकड़ ना ले। जो मोह की बेड़ियों में हम जकड़े हुए हैं वो हमें जकड़ ना पाए, और नए मोह कर्म हमें बांध ना पाए। हाँ, इसके लिए यह एक ही वस्तु करने योग्य है। क्या करने योग्य है? जिंदगी छोटी हो, जंजाल लंबी है, इसलिए जंजाल कर्म कम करें तो सुखरूप जिंदगी लंबी लगेगी। जिंदगी कैसी है? छोटी है, और जंजाल कैसा है? बड़ा है। इसलिए जंजाल कर्म कम कर लें तो सुखरूप जिंदगी कैसी लगेगी? लंबी लगेगी। सामान 100 वर्ष का पल की सही है। अल्प आयु और अनियत प्रवृत्ति है। आयु कैसी है? थोड़ी है, और प्रवृत्ति कैसी? अनियत, अर्थात व्यवस्थित प्रवृत्ति नहीं है। असीम बलवान असत्संग है, अर्थात चारों ओर असत संग। देखो आप जहाँ जाओ, आजकल के बच्चे बच्चियों को देखो, कैसे कैसे खोटे लोग, कैसे बच्चे बच्चियाँ मिलते हैं, कैसा माहौल है चारों ओर, कैसा गंदा कॉलेजों का माहौल। बाहर जाके देखो तो असत संग, मोबाइल, टीवी, और बाहर जो लोग हैं चारों ओर कैसा चल रहा है इस पंचम काल में? बलवान असीम असत संग है। पूर्व की प्राय अनाराधकता है, अर्थात पहले तो आराधना करके हम पूर्व में आए ही नहीं हैं। अगर आराधना करके आए होते तो सम्यक दर्शन सहित आते, लेकिन पंचम काल में सम्यक दर्शन सहित कोई आता नहीं है। बलवीर की हीनता, अर्थात इस काल में सामर्थ्य भी कैसी है? कमजोर है। ऐसे कारणों से रहित कोई ही जीव होगा, अर्थात जिसकी अल्पायु ना हो, अनियत प्रवृत्ति ना हो, असीम बलवान असत्संग ना हो, पूर्व की अनाराधकता ना हो, और बलवीर की हीनता ना हो। ऐसे कारणों से रहे तो कोई बिरला होगा, अधिकतर लोग तो ऐसे ही हैं। ऐसे इस काल में, पूर्व काल में कभी भी ना जाना होगा, प्रतीत ना किया होगा, आराधित ना किया होगा, और स्वभाव सिद्ध ना किया होगा। ऐसा मार्ग प्राप्त करना दुष्कर हो, इसमें आश्चर्य नहीं है। कितनी बात है, देखो ध्यान से। पूर्व में कभी ना जाना हो,
आज तक शुद्धात्मा को पूर्व में नहीं जाना है। प्रतीति ना किया हो, उसका श्रद्धान भी आज तक नहीं किया हो, आराधित नहीं किया हो, अर्थात आज तक उसकी आराधना ना की हो, और स्वभाव सिद्ध ना किया हो, अर्थात ऐसे स्वभाव की प्राप्ति ना की हो, ऐसा मार्ग प्राप्त करना दुष्कर हो, इसमें आश्चर्य नहीं है। आज तक जिसने मार्ग नहीं पाया इस पंचम काल में तो बहुत ही कठिन है। तथापि जिसने उसे प्राप्त करने के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य रखा ही नहीं, क्या जिसने एक स्वरूप को प्राप्त करने के अलावा जीवन में दूसरा लक्ष्य आपका है, लक्ष्य किन लक्ष्य, एकमात्र स्वरूप प्राप्ति और कोई दूसरा लक्ष्य, निर्दोष सुख निर्दोष आनंद दो जहां भी प्राप्त हो। तथापि जिसने उसे प्राप्त करने के सिवाय दूसरा कोई लक्ष्य रखा ही नहीं, वह इस काल में भी अवश्य उस मार्ग को प्राप्त कर सकता है। वह क्या कर सकता है? इस काल में भी उस मार्ग को प्राप्त कर सकता है। मुमुक्षु जीव लौकिक कारणों में अधिक हर्ष विषाद नहीं करते। लौकिक में सम्मान मिल जाए तो हर्षित नहीं, और अपमान मिल जाए तो विषादयुक्त नहीं होते। जिस प्रकार से पुत्र आदि संपत्ति में इस जीव के मोह होता है, वह प्रकार सर्वथा नीरस और निंदनीय है। क्या पुत्र आदि संपत्ति में क्या होता है? मोह होता है। वह प्रकार सर्वथा नीरस और निंदनीय है। जीव यदि थोड़ा भी विचार करे तो यह बात स्पष्ट समझ में आ सकती है कि इस जीव ने पुत्र पने की भावना करके अपना अहित करने में कोई कसर नहीं रखी, और किसी को पिता मानकर भी वैसा ही किया, और कोई जीव अभी तक तो पिता पुत्र हुए हों ऐसे देखने में नहीं आया। सब कहते आए हैं कि इसका यह पुत्र अथवा यह इसका पिता है, परंतु विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बात किसी भी काल में संभव नहीं है। अनुत्पन्न ऐसे इस जीव को पुत्र रूप से मानना अथवा ऐसा मनवाने की इच्छा रखना, यह सब जीव की मूर्खता है, और यह मूर्खता किसी भी प्रकार से सत्संग की इच्छा रखने वाले जीव को करने योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? अरे अजन्मा को जन्म वाला मान रहे हैं। अरे जो जन्म मरण करता ही नहीं है, वो किसी का पुत्र क्या होगा, वो किसी का पिता क्या होगा। लेकिन ये हमारी मूर्खता चल रही है कि जो हमारा पुत्र है, जो हमारे पिता हैं, जो हमारी माता है, हमारे जे हैं। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार से पुत्र आदि संपत्ति में इस जीव का मोह होता है, वह सर्व प्रकार से नीरस और निंदनीय है, अर्थात उसमें अपनापन करने योग्य नहीं है। यदि थोड़ा भी विचार करे तो यह बात स्पष्ट हो सकती है कि इस जीव ने पुत्र पने की भावना करके अपना अहित करने में कोई कसर नहीं रखी। मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरे पिता है, ऐसी विपरीत भावना करने में क्या किया इसने? अहित करने में कोई कसर नहीं रखी। किसी को पिता मानकर वैसा ही किया, अपने को किसी का पिता माना और किसी को अपना पिता माना। और कोई जीव अभी तक तो पिता पुत्र हुए हों ऐसा देखने में नहीं आया। कोई जीव परमार्थ से देखा जाए तो कोई जीव किसी का पिता पुत्र होता है? जीव तो जीव है, प्रत्येक जीव स्वतंत्र है द्रव्य दृष्टि से देखें तो। सब कहते आए हैं कि इसका यह पुत्र अथवा यह इसका पिता, परंतु विचार करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बात किसी भी काल में संभव नहीं है। आत्मा से आत्मा का जन्म होता क्या? आत्मा आत्मा का पुत्र होता क्या? आत्मा आत्मा का पिता होता क्या? आत्मा तो आत्मा ही होता है। अनुत्पन्न ऐसे इस जीव को पुत्र रूप से मानना अथवा ऐसा मानने की इच्छा रखना, यह सब जीव की मूर्खता है, और यह मूर्खता किसी भी प्रकार से सत्संग की इच्छा रखने वाले जीव को करने योग्य नहीं है कि मैं इसका पिता हूँ, ये मेरा पुत्र है। इस प्रकार की मूर्खताएं सत्संग करने वाला नहीं रखता। उपजे मोह विकल्प से समस्त यह संसार, अंतर्मुख अवलोकते विलय होत नहीं देर। ये क्या होता है? यह समस्त संसार कैसे उत्पन्न होता है? मोह के विकल्प से।
और जब नहीं, मोह का विकल्प कैसा है? मिथ्यात्व, पर में अपनापन, पर में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व की बुद्धि, इससे समस्त संसार उत्पन्न होता है। और अंतर्मुख से अब देखते हैं तो ये समस्त विलय को प्राप्त हो जाते हैं। परम योगी ऐसे श्री ऋषभदेव आदि पुरुष भी जिस देह को नहीं रख सके, उस देह में एक विशेषता रही हुई है, वह यह कि जब तक उसका संबंध रहे उस समय पर्यंत जीव को असंगता, निर्मोहता प्राप्त करके अबाध्य अनुभव स्वरूप ऐसे निस्वरूप को जानकर दूसरे सभी भावों से व्यावृत्त मुक्त हो जाना, कि जिससे फिर जन्म मरण का फेरा ना रहे। उस देह को छोड़ते समय जितने अंश में असंगता, निर्मोहता, यथार्थ समरसता रहती है, उतना ही मोक्ष पद समीप होता है। ऐसा परम ज्ञानी पुरुष का निश्चय है। गजब बात है, बहुत गजब गहरी बात श्रीमद जी की। ध्यान से सुनो, हे कान वालों सुनो। क्या कह रहे हैं? परम योगी ऐसे श्री ऋषभदेव आदि पुरुष भी जिस देह को नहीं रख सके, भय तीर्थंकर से बली तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली तो अब क्या करिया। जिस पंथ चले भगवंत वही आचरना। तीर्थंकर से बली हुए, उनकी भी मौत नहीं टली। उस देह में एक विशेषता रही है, वह यह कि जब तक उसका संबंध रहे उस समय पर्यंत जीव को असंगता, जब तक शरीर अपने साथ है, देह अपने साथ है, तो ये सब भेद विज्ञान की भावना भाव, शरीर से असंग अनुभव कर लो अपने को। शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। निर्मोहता, इस शरीर के प्रति मोह, इन संयोगों के प्रति मोह छोड़ देना चाहिए। कब? जब तक ये शरीर प्राप्त है, मनुष्य पर्याय है, तो इसमें ये पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। अबाध्य अनुभव स्वरूप ऐसे निस्वरूप को जानकर, जिस स्वरूप में क्या है, कोई बाधा नहीं है, वो अपनी निज की वस्तु है, ऐसा अनुभव से जो प्रत्यक्ष होता है, अनुभव गम्य है, इंद्रिय गम नहीं है, इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता, अनुभव से। यहाँ पे गर्मी है क्या कि ठंडी है? गर्मी है तो दिखाओ। दिखा नहीं सकते, गर्मी है। हवा आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है, दिखाओ। नहीं। अनुभव गम है कि नहीं है? ऐसे ही आत्मा कैसा है? अनुभव। अब सबका मीठा बताओ, कैसे बता ही नहीं सकते। अनुभव गम है ये सब चीजें। तो क्या कह रहे हैं? अनुभव स्वरूप ऐसे निस्वरूप को जानकर दूसरे सभी भावों से व्यावृत मुक्त हो जाना चाहिए। सभी भावों से माने विकृत भावों से, मिथ्यात्व कषायों के भावों से विवृत हो जाना चाहिए, मुक्त हो जाना चाहिए, कि जिससे फिर जन्म मरण का फेरा ना रहे। जन्म मरण के फेरे के कारण क्या है? मोह राग रुस दुख की खान। इस देह में रहते हुए मोह राग देश का अभाव कर लेना चाहिए, कि फिर से देह धारण नहीं हो, जन्म मरण का फेरा ना हो। उस देह को छोड़ते समय जितने अंश में असंगता, निर्मोहता, यथार्थ समरसता रहती है, उतना ही मोक्ष पद समीप होता है। जब देह छूट रही हो तो क्या रखना चाहिए, कैसा भाव करना चाहिए? असंगता। इन समस्त परिग्रह आदि से अपने को भिन्न देखना चाहिए। निर्मोहता, इस देह के प्रति निर्मोहता होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? यथार्थ समरसता, सब सुख दुख में अनुकूलता प्रतिकूलता में क्या होना चाहिए? समरसी, एक रूप भाव होना चाहिए। सुख दुख में समरसता। सुख दुख में हम समता धारे रहें, अचल जिमि सदा अटल। सुख आए चाहे दुख आए, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता, अपन को कैसा भाव रखना चाहिए? समरसी भाव। उतना ही मोक्ष पद समीप होता है, ऐसा परम ज्ञानी पुरुष का निश्चय है। अर्थात समाधि पूर्वक देह छोड़ना चाहिए, क्योंकि जितना भेद विज्ञान अपन ने कर लिया है, तो अंत समय में उतनी ही समता भाव पूर्वक देह छूटेगी। और जैसा एकत्व ममत्व कर्तृत्व बैठे हैं, उतनी ही कष्ट, प्राण पीड़ित होके देह छूटेगी। इसलिए अपने को क्या करना चाहिए?
देह में जब तक हैं तब तक भेद विज्ञान करके आत्मा अनुभव करना चाहिए, और देह छूटे उसके लिए निर्मोहता पूर्वक छोड़ दें। तो जितनी निर्मोहता पूर्वक छोड़ेंगे उतने ही समता भाव पूर्वक छोड़ेंगे, उतना ही मोक्ष पद हमारे समीप होगा। ऐसा परम पुरुषों का निश्चय है, अर्थात ज्ञानी पुरुषों ने ऐसी बात कही। सर्व द्रव्य से, सर्व क्षेत्र से, सर्व काल से और सर्व भावों से जो सर्वथा अप्रतिबद्ध होकर निस्वरूप में स्थित हुए, उन परम पुरुष को नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। सर्व द्रव्यों से अप्रतिबद्ध हो गए, किसी से कोई प्रतिबद्धता नहीं है, कोई अपनापन नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। सर्व क्षेत्रों से, कहीं क्षेत्रों में जाने की इच्छा नहीं है, बस एक ने स्व क्षेत्र में, स्वाद्रव्य में ही रम गए हैं, स्व क्षेत्र में ही रम गए हैं, किसी अन्य क्षेत्र में जाने की इच्छा नहीं। सर्व काल से, किसी कालों में जाने की जरूरत अब उसको नहीं लगती, और स्वकाल अपने स्वरूप में ही रम गया। सर्वभाव, सर्व पर भावों से भिन्नता की भावना है, एक स्वरूप के अपने निज भाव में ही रम जाते हैं। तो इनसे सबसे प्रतिबद्ध हो गए, तो निज स्वरूप में स्थित हुए उन परम पुरुष को नमस्कार है। सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से विरक्त होकर स्वाद्रव्य क्षेत्र काल भाव में अनुरक्त होकर अपने में लीन हो गए, उन सत्पुरुषों को क्या करना चाहिए? नमस्कार हो। जिन्हें कुछ प्रिय नहीं है, जिन्हें कुछ अप्रिय नहीं है, प्रिय भी नहीं है, अप्रिय भी नहीं है, क्या जिनको जिन्हें कुछ प्रिय नहीं है और कुछ अप्रिय भी नहीं है। अप्रिय से कैसे? जिसको प्रिय लगेगा उसको अप्रिय लगेगा, जिसको अप्रिय लगेगा उसको प्रिय लगेगा, इष्ट लगेगा तो अनिष्ट लगेगा, अनिष्ट लगेगा तो इष्ट। ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर क्या है, चित्त है तो उसका पट्ट भी है। जिसका कोई शत्रु नहीं है, जिसका कोई मित्र नहीं है, जिन्हें मान अपमान, लाभ लाभ, हर्ष शोक, जन्म मरण आदि द्वंद्वों का अभाव होने से जो शुद्ध चेतन स्वरूप में स्थित हुए हैं, स्थिर होते हैं और स्थिर होंगे, उनका अति उत्कृष्ट पराक्रम सानंद आश्चर्य उत्पन्न करता है। इनका उत्कृष्ट आनंद सानंद आश्चर्य उत्पन्न करता है, जिन्हें कोई प्रिय नहीं है, कुछ अप्रिय नहीं है, जिनका कोई शत्रु नहीं है, जिनका कोई मित्र नहीं है, जिन्हें कोई मान नहीं है, जिन्हें कोई अपमान नहीं है, जिन्हें कोई लाभ और अलाभ में हर्ष शोक नहीं होता है, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के अभाव होने से जो शुद्ध चेतन रूप में स्थित हो गए हैं, हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे, उनका अति उत्कृष्ट पराक्रम सानंदाश्चर्य उत्पन्न करता है। अर्थात ऐसे जीवों का उत्कृष्ट पराक्रम देख के हमारे अंदर आनंद होता है, उसके साथ आश्चर्य भी होता है कि जहाँ लोग दीनहीन होके अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, ये जीव कितने धन्य है। देह के प्रति जैसा वस्त्र का संबंध है, वैसा आत्मा के प्रति देह का संबंध है। क्या कहा? वस्त्र का संबंध है, देह से जैसा वस्त्र का संबंध है, वैसा आत्मा का किससे संबंध है? शरीर से। देह के प्रति जैसा वस्त्र का संबंध है, वैसा आत्मा के प्रति देह का संबंध जिन्होंने यथातथ देखा, वास्तविक संबंध को देखा, म्यान से तलवार का जैसा संबंध है, वैसा देह से आत्मा का संबंध है। जिन्होंने देखा म्यान का तलवार से कैसा संबंध है? अलग है, तलवार अलग है और म्यान अलग है। यद्यपि उसमें तलवार कहाँ रहेगी? म्यान में, लेकिन तलवार का म्यान से कोई संबंध नहीं है। अवध स्पष्ट आत्मा को जिन्होंने अनुभव किया, उन महापुरुषों को जीवन और मरण दोनों समान है। जिन्होंने वस्त्र का जैसे शरीर से संबंध है, वैसे ही शरीर से आत्मा का संबंध देख लिया है। वह जीव जैसा म्यान से तलवार का संबंध है, वैसे ही आत्मा का शरीर से संबंध है, जिसने देख लिया है। आत्मा को कैसा देख लिया है? अबद्ध। तलवार में रखी, म्यान में रखी तलवार, अबद्ध दिख रही है। अबद्ध कर्मों से जो बंधा हुआ नहीं है, कर्मों को स्पर्श नहीं किया है। और ऐसे आत्मा का अनुभव किया है उन महापुरुषों को जीवन और मरण दोनों समान है, जो अपने को आत्मा रूप देखते हैं और जानते हैं कि देह मरे पर में नहीं मरता,
अजर अमर हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिस अचिंत द्रव्य की शुद्ध चित्ती स्वरूप कांति परम प्रकट होकर अचिंत करती है, वह अचिंत द्रव्य सहज स्वाभाविक निज स्वरूप है, ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया, उसका अपार उपकार है। क्या कह रहे हैं? जिस अचिंत द्रव्य की शुद्ध चिति स्वरूप कांति परम प्रकट होकर अचिंत करती है। आत्मद्रव्य कैसा है? अचिंत है। अचिंत शक्ति स्वयमेव देवा, चिन्मात्र चिंतामणि रेस यस्मात्, विलीन सब संकल्प विकल्प जालम, प्रकाशयन शुद्ध नयो भी देती। जिस अचिंत द्रव्य की शुद्ध चिति स्वरूप कांति परम प्रकट होकर अचिंत करती है, वह अचिंत द्रव्य सहज स्वाभाविक निस्वरूप है। वह अचिंत शक्ति का स्वामी मैं हूँ, मेरा स्वरूप है। ऐसा निश्चय जिस परम कृपालु सत्पुरुष ने प्रकाशित किया है कि मैं अचिंत शक्ति, मैं चेतन तत्व हूँ, जिसने वह बताया है, उसका कैसा है उपकार? अपार उपकार है, परम उपकार है। चंद्रमा भूमि को प्रकाशित करता है, उसकी किरणों की कांति के प्रभाव से समस्त भूमि श्वेत हो जाती है, परंतु चंद्र तो भूमि रूप किसी काल में नहीं होता। इसी प्रकार समस्त विश्व का प्रकाशक ऐसा यह आत्मा कभी भी विश्वरूप नहीं होता, सदा सर्वदा चेतन स्वरूप ही रहता है। विश्व में जीव अभेदता मानता है, यही भ्रांति है। जैसे कि चंद्रमा की कांति पृथ्वी को प्रकाशित करती है, धरती को प्रकाशित करती है, लेकिन धरती रूप नहीं हो जाती है। हो जाती क्या? उसी प्रकार समस्त विश्व का प्रकाशक यह आत्मा कभी भी विश्वरूप नहीं होता। हम सब पदार्थों को जान लें तो पदार्थ अपने हो जाते कि नहीं हो जाते? सामने गाड़ी खड़ी है, सामने मकान रखा हुआ है, सामने स्त्री पुत्र कुटुंब में आदि हैं, और हमने अगर जान लिया तो अपने हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? नहीं। जो तुम्हारे घर में है वो स्त्री तुम्हारी है कि नहीं है? नहीं है। तुम्हारा पुत्र है कि नहीं है? नहीं। तुम जहाँ रहते हो मकान तुम्हारा है कि नहीं है? नहीं है। चांदनी धरती चांदनी की हो जाती क्या? अग्नि को आंख देख ले तो जल जाती क्या? ऐसे ही तुम्हारे ये सब चीज़ें तुम्हारी हो जाएंगी क्या? लेकिन क्या कह रहे हैं? विश्वरूप नहीं होता, सदा सर्वथा चेतन स्वरूप ही रहता है। विश्व में जीव अभेदता मानता है, यही भ्रांति है। क्या कह रहे हैं? अभी आप कह रहे थे हमारे हैं, कहने में बात नहीं है, लेकिन लगते हैं कि अपने हैं। अभेदता मानता है जी विश्व में, यह क्या है? भ्रांति है। रखना कि नहीं रखना भ्रांति को? जैसे आकाश में विश्व का प्रवेश नहीं है, आकाश सर्व भावों की वासना से रहित ही है, वैसे ही सम्यक दृष्टि पुरुषों ने प्रत्यक्ष सर्वद्रव्यों से भिन्न सर्व अन्य पर्यायों से रहित ही आत्मा देखी है। आकाश माने अवकाश स्थान, आकाश द्रव्य जो सबको अवकाश स्थान देता है, तो क्या उस आकाश में विश्व का प्रवेश हो जाता है? पृथक रहता है। आकाश सर्व भाव की वासना से रहित ही है, आकाश में कोई चीज़ प्रवेश नहीं करती, आकाश उन रूप नहीं होता, वो आकाश रूप नहीं होती। वैसे ही सम्यक दृष्टि पुरुषों ने प्रत्यक्ष सर्व द्रव्य से भिन्न सर्व अन्य पर्यायों से रहित ही आत्मा को देखा है। सर्व पर द्रव्यों से भिन्न किसने देखा है? सत्पुरुषों ने, महापुरुषों ने। सर्व अन्य पर्यायों से रहित किसने देखा है? सत्पुरुषों ने। जिसकी उत्पत्ति किसी भी अन्य द्रव्य से नहीं होते, ऐसे आत्मा का नाश भी कहाँ से होगा? जो उत्पन्न होता है उसी का नाश होता है, जो उत्पन्न नहीं होता उसका नाश नहीं होता। आत्मा अजन्मा है और अमरना है, इसलिए हमें मरण की चिंता नहीं है। मात्र अज्ञान से और स्वस्वरूप के प्रमाद से आत्मा को मृत्यु की भ्रांति है। मृत्यु की भ्रांति, मर गए पिताजी को क्या हो गया? मर गए। बहन जी क्या हो गई? मर गई। अज्ञान और स्वरूप के प्रमाद से आत्मा को मृत्यु की भ्रांति होती है।
अज्ञान से और स्वरूप के प्रमाद से, अर्थात स्वरूप को नहीं जानते अपन, या आत्मा अजर अमर है, स्वरूप को नहीं जानते। उसी भ्रांति को निवृत्त करके शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत होकर ज्ञानी सदैव निर्भय रहते हैं। ज्ञानी कैसे रहते हैं? निर्भय रहते हैं। हम अमृत पीते रहते हैं और मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं, सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते सुख दुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। क्या कह रहे हैं? उसी भ्रांति को निवृत्त करके शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत होकर ज्ञानी सदैव निर्भय है। इसी स्वरूप के लक्ष्य से सर्व जीवों के प्रति साम्य भाव उत्पन्न होता है। सर्व परद्रव्यों से वृत्ति को व्यापृत करके आत्मा अक्लेश समाधि को प्राप्त करता है। क्या कह रहे हैं? मात्र अज्ञान से और स्वस्वरूप के प्रमाद से आत्मा को मृत्यु की भ्रांति होती है। कैसे होती है? अज्ञान से और प्रमाद से। उसी भ्रांति को निवृत्त करके शुद्ध चैतन्य निज अनुभव प्रमाण स्वरूप में परम जागृत होकर ज्ञानी सदैव निर्भर रहते हैं। अज्ञान स्वरूप का अज्ञान, उस भ्रांति को निवृत्त कर लेते हैं और शुद्ध चैतन्य निज अनुभव आत्मा का अनुभव करते हैं। वो ज्ञानी कैसे हो जाते हैं? निर्भय हो जाते हैं। इसी स्वरूप के लक्ष्य से सर्व जीवों के प्रति साम्य भाव उत्पन्न होता है। फिर क्या हो जाता है? सब जीवों में कैसी समता भाव, एक रूपता भाव उत्पन्न हो जाता है। सर्व प्रद्रव्यों से वृत्ति की व्यावृत्ति करके, सर्वद्रव्यों से मोह को त्याग के, सर्वद्रव्यों में अपनापन की भावना छोड़ के, सर्वद्रव्यों में इष्टनिष्ठ की कल्पनाएं छोड़कर क्या करता है? आत्मा अक्लेश समाधि को प्राप्त करता है, अर्थात क्लेश से रहित समाधि समता भाव को प्राप्त करता है। करना कि नहीं करना? जिन्होंने परम सुख स्वरूप परमोत्कृष्ट शांत शुद्ध चैतन्य स्वरूप समाधि को सर्वकाल में प्राप्त किया है, उन भगवान को नमस्कार हो। और जिनका उस पद में निरंतर लक्ष्य रूप प्रवाह है, उन सत्पुरुष को भी नमस्कार हो। क्या कह रहे हैं? जिन्होंने परम सुख स्वरूप परमोत्कृष्ट शांत शुद्ध चैतन्य स्वरूप समाधि को सर्वकाल में प्राप्त कर लिया है, सर्वोत्कृष्ट समाधि को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, उन भगवान को क्या हो? नमस्कार हो। और क्या कह रहे हैं? और जिनका उस पद में निरंतर लक्ष्य रूप प्रवाह है, उन सत्पुरुष को नमस्कार। है का प्रभाव है उसी का लक्ष्य हो समाधि का, जो भगवंतों ने जिस समाधि को पाई है, जिसको उस परम समाधि को प्राप्त करने का लक्ष्य हो, उन सत्पुरुष महापुरुष को भी नमस्कार। श्रीमद जी ने लिखा ना, देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी न चरण मां वंदन हो गणी। देह में रहते हुए भी देह से भिन्न अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, उन ज्ञानियों को कितनी बार नमस्कार होना चाहिए? अगणित बार, अनंत बार नमस्कार होना चाहिए। सर्व प्रकार से मैं भिन्न हूँ, एक केवल शुद्ध चेतन स्वरूप परमोत्कृष्ट हूँ, अचिंत सुख स्वरूप मात्र एकांत शुद्ध अनुभव रूप में हूँ। वह विक्षेप क्या, विकल्प क्या, भय क्या, खेद क्या, दूसरी अवस्था क्या, मैं मात्र निर्विकल्प शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध परम शांति चैतन्य हूँ। मैं मात्र निर्विकल्प हूँ, मैं निज स्वरूप में उपयोग करता हूँ, तन्मय होता हूँ। ओम शांति शांति शांति। क्या कह रहे हैं? सर्व से सर्व प्रकार से मैं भिन्न हूँ, सर्व पदार्थों से हर प्रकार से मैं कैसा हूँ? क्या कैसा हूँ? भिन्न हूँ। और कैसा हूँ? एक केवल चैतन्य स्वरूप परमोत्कृष्ट हूँ। कैसा हूँ मैं? समाधि करना कि नहीं करना?
समतापूर्वक देह छोड़ना कि नहीं छोड़ना, इस बात को बिल्कुल गांठ में बांध लो। सर्व से सर्व प्रकार से मैं कैसा हूँ, भिन्न हूँ। एक कैसा हूँ, केवल शुद्ध चेतन स्वरूप परमोत्कृष्ट हूँ। कैसा हूँ, परमोत्कृष्ट, शुद्ध हूँ, चेतन रूप हूँ, परमोत्कृष्ट हूँ, सबसे उत्कृष्ट हूँ। अचिंत सुख स्वरूप मात्र एकांत शुद्ध अनुभव रूप में हूँ। अचिंत सुख स्वरूप, जिसका चिंतन से पार है उसका सुख, मात्र एकांत शुद्ध अनुभव रूप में हूँ। कैसा हूँ मैं, एकांत शुद्ध अनुभव रूप, एकांत से जिसका शुद्ध ही अनुभव होता है। वहाँ विक्षेप क्या, उसमें कोई विक्षेप नहीं है। विकल्प क्या, वहाँ कोई विकल्प नहीं है। उसका भय क्या, कोई हमारा अहित कर देगा, हमारा नाश हो जाएगा, उसका भय क्या, कोई भय नहीं है। खेद क्या, क्योंकि अपनी वस्तु का कोई नाश नहीं होता, फिर खेद क्या। दूसरी अवस्था क्या, आत्मा कोई अवस्थांतर होता नहीं है, शरीर रूप होता नहीं है, पुद्गल रूप होता नहीं है। मैं मात्र निर्विकल्प शुद्ध प्रकृष्ट शुद्ध, प्रकृष्ट माने मैं कैसा हूँ, निर्विकल्प हूँ, विकल्प से रहित हूँ, शुद्ध शुद्ध हूँ, परिपूर्ण शुद्ध हूँ। द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो प्रकृष्ट शुद्ध हूँ, उत्कृष्ट शुद्ध हूँ, इससे ज़्यादा उत्कृष्ट कोई शुद्ध होता नहीं। परम शांत चेतन हूँ। कैसा हूँ, परम शांत चेतन, कैसा हूँ, चैतन्य स्वरूपो हम। मैं मात्र निर्विकल्प हूँ, विकल्प मेरे स्वरूप में प्रवेश नहीं करते हैं। मैंने स्वरूप में उपयोग करता हूँ, अपने स्वरूप में ही अपने उपयोग को तन्मय करता हूँ, तन्मय होता हूँ। ओम शांति शांति शांति। क्या हो जाता है, तन्मय कर लेते। जब अपने स्वरूप को, अपने उपयोग को अपने स्वरूप में तन्मय करते हैं तो क्या होती मिलती है वहाँ पे, शांति 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 मिलने लग जाती। शांति चाहिए कि नहीं चाहिए। जड़ और चैतन्य दोनों द्रव्य का स्वभाव भिन्न, सुप्रतीत रूप दोनों जिन समझाया है। स्वरूप चेतन निज जड़ से है संबंध मात्र, अथवा वह ज्ञेय भी तो पर द्रव्य माही है। क्या कह रहे हैं, जड़ और चेतन दोनों द्रव्य का स्वभाव भिन्न भिन्न है। जड़ का स्वभाव कैसा है, मूर्तिक है, पुद्गलमय है, स्पर्श रस गंधमय है। और चेतन का स्वभाव कैसा है, ज्ञान दर्शन चेतना आनंदमय है। सुप्रतीति रूप दोनों जिन्हें समझाया है। ऐसे ज्ञानी पुरुष ने जिसकी प्रतीति करके अन्य जीवों को भी समझाया है। स्वरूप चेतन निज जड़ है संबंध मात्र, मैं तो चेतन रूप हूँ, जड़ शरीर का मेरे से मात्र संबंध है। अथवा वह ज्ञेय भी तो परद्रव्य माही है, वो मात्र मेरे लिए क्या है, ज्ञेय है, परद्रव्य। खेद न करते हुए सूरवीरता ग्रहण करके ज्ञानी के मार्ग पर चलने से मोक्ष नगर सुलभ ही है। क्या नहीं करना है, ज्ञानी के खेद खेद नहीं नहीं करना, करना। सूरवीरता को ग्रहण करना है, दीनहीन पामर नहीं बनना है। ज्ञानी के मार्ग पे चलने से मोक्ष नगर सुलभ होता है। ज्ञानी जिस मार्ग पे चले हैं, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरणा। जब विषय कसाय आदि विशेष विकार करें तब विचारवान को अपनी निर्वीर्यता देखकर बहुत ही खेद होता है। जब विषय कसायों का तीव्र हृदय हो, कर्म का तीव्र हृदय हो, तो क्या होता है, पुरुषार्थ काम नहीं करता। तो अपनी निर्वीर्यता देख के उसको क्या होता है, खेद होता है कि अरे मेरा पुरुषार्थ इतना हीन है कि मैं इन विषय कसायों को नष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। और आत्मा की बारंबार निंदा करता है कि अरे धिक्कार है इन विषय कसायों में मैं लगा हुआ हूँ। पुनः पुनः तिरस्कार वृत्ति से देखकर, इस वृत्ति को, अपने विषय कसायों में लीन होती वृत्ति को देखकर क्या करता है, धिक्कार करता है। पुनः महापुरुष के चरित्र और वाक्य का अवलंबन ग्रहण करके अब क्या करता है, ज्ञानी जनों के वाक्यों का, उनके जीवन का बार बार अवलंबन ग्रहण करके आत्मा में शौर्य उत्पन्न करता है। जैसे कहीं युद्ध में सेना भाग रही हो तो उसको क्या करता है सेनापति, उसके अंदर शौर्य उत्पन्न करता है, महापुरुषों की जीवन गाथा सुनाता है।
सुनो रे मंगल जैन पुराण, जासो जीवन मने महान। उन विषयादि के सामने अति हट से उन्हें हटाते हैं। खड़ा हो जाता है विषयों के सामने, नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। अंग्रेजों के सामने स्वतंत्रता सेनानी खड़े हो गए कि नहीं हम तुम्हारी बात, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन, अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन करते हैं। तब तक वे चैन से बैठते नहीं हैं और केवल खेद करके रुकते भी नहीं। जब तक उन विषय कसायों का नाश ना हो जाए तब तक क्या करते हैं? चैन से नहीं बैठते और केवल खेद करते हुए रुकते भी नहीं। अरे भैया अब क्या करें, हम ये बहुत बलवान है। इसी वृत्ति का अवलंबन आत्मार्थी जीवों ने लिया है। इस सूरवीरता की वृत्ति का अवलंबन किसने लिया है? और इसी से ही अंत में विजय पाई है। कैसे? सूरवीरता से ही विजय पाई है। यह बात सभी मुमुक्षुओं को मुख पाठ करके हृदय में स्थित करना चाहिए, अर्थात उसको अपने हृदय में गांठ में बांध लेना चाहिए, हृदय में बिठा लेना चाहिए। इस सूरवीरता से ही कर्मों पे विजय प्राप्त हो सकती। इस प्रकार सत्पुरुषों ने मार्ग तो बता दिया, अब मुझे उस पर ही चलना है। सुबह शीघ्रम की भांति सौर उपजा कर वीर स्फुरित करके ज्ञानी के मार्ग में प्रयाण शुरू करना है। अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा, कब होगा वह अंतर निर्ग्रंथ, जब संबंधों का बंधन तीक्ष्ण छेद कर, विचरूंगा कब महत पुरुष के पंथ, जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आए। ऐसा अपूर्व अवसर कब आएगा? जब क्या होगा? बाह्य अभ्यंतर निर्ग्रंथ दशा को धारण करूंगा, मुनि दशा को धारण करूंगा। संबंधों का जो तीक्ष्ण बंधन उसको मैं छेद दूंगा और मैं महापुरुषों के पंथ पर विचरण करूंगा। ऐसा अवसर कब मेरा आएगा। कर्म गति विचित्र है। निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भाव रखने योग्य है। कर्मों की गति बहुत विचित्र है। जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाध है सौ पर समय के साथ ही। इसलिए क्या रखो जीवों के साथ? मैत्री भाव। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से मीत रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन क्रूर कुमार रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे। बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। कर्म गति विचित्र है। निरंतर मैत्री, प्रमोद, करुणा और उपेक्षा भाव रखना। मैत्री अर्थात सर्व जगत में निर्वैर बुद्धि। हमारा कोई शत्रु नहीं है, सबसे किसी से हमारा बैर नहीं है। प्रमोद अर्थात किसी भी आत्मा के गुण देखकर हर्षित होना। आहा, धन्य है, सुकृतार्थ है जिन्होंने अपने जीवन में कल्याण के मार्ग को अपनाया है। करुणा अर्थात संसार ताप से दुखी आत्मा के दुख के प्रति अनुकंपा होना चाहिए। अरे हम इनका दुख दूर कैसे कर दें। और उपेक्षा अर्थात निस्पृह भाव से जगत के
प्रति संबंध को त्याग कर आत्महित में आना, अर्थात जगत से सब प्रकार के मोह संबंध को छोड़कर उनकी उपेक्षा करके क्या करना, आत्म कल्याण के मार्ग में लग जाना। ये भावनाएं आत्म कल्याणमय और पात्रता देने वाली हैं। ये 4 प्रकार की जो भावनाएं हैं उससे क्या होता है, आत्म कल्याणमय और पात्रता देने वाली हैं। इनसे क्या होता है, आत्मा का कल्याण होता है और इससे पात्रता भी प्रकट होती है। जगत आत्म रूप मानने में आए, जो हो रहा है वह योग्य ही मानने में आए, पर के दोष देखने में ना आए, अपने गुणों की उत्कृष्टता सहन करने में आए, पर के दोष देखने में ना आए, अपने गुणों की उत्कृष्टता सहन करने में आए, तो ही इस संसार में रहना योग्य है, दूसरी रीति से नहीं। जगत आत्मरूप मानने में आए, अर्थात जगत के जो जीव हैं वो अपने हैं। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव है बुरा, सबको जो अपना मान ले मानव वही खरा। ये मेरा है, ये तेरा है, ये भाव कैसा है, बुरा है। जगत आत्मरूप मानने में आए, जो हो रहा है वह योग्य ही मानने में आए। जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है, जो होने योग्य होता बस वो ही हो रहा है। स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है। हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो। जो हो रहा है वह योग्य ही मानने में आए, पर के दोष देखने में ना आए, अपने गुणों की उत्कृष्टता सहन करने में आए। अपने 2 गुणों की उत्कृष्टता क्या हो, सहन करो, उसमें हर्षित ना हो जाओ। लोग प्रशंसा करें तो अपनी प्रशंसा नहीं मानो, फूल के कुप्पा नहीं हो, तो ही संसार में रहना योग्य है। तो ही संसार में रहना योग्य है, दूसरी रीति से नहीं है। किस रूप में संसार में रहना योग्य है, जगत आत्म रूप मानने में आए, सब लोग अपने लगे हैं, जो हो रहा है वह योगी हो रहा है ऐसा मानने में आए, पर के दोष देखने में नहीं आए, और अपने गुणों की उत्कृष्टता सहन करने में, अर्थात अपने गुणों की उत्कृष्टता भी हो तो भी अंदर में अहंकार ना हो। इस प्रकार से संसार में रहना योग्य है, दूसरी रीति से नहीं है। इस प्रकार अब मुझे ज्ञानी के इन वचनों को हृदय में स्थापित करके मेरे इस जन्म को सार्थक करने से ही छुटकारा होगा। जो अपन ने अभी तक पढ़ा है इन पत्रांकों में, ज्ञानियों के वचनों में, इन बातों को क्या करना है, हृदय में स्थापित करना है और इस जन्म को सार्थक करना है, तभी संसार सागर से छुटकारा प्राप्त होगा। अब चाहे कैसे भी उदय प्रसंग प्राप्त होवे, तब भी मैं विवेक बुद्धि पूर्वक, अंतर के रस पूर्वक छूटने की तीव्र लगन पूर्वक सतगुरु पुरुष के वचनों को ग्रहण करूँगा। कितना ही तीव्र कर्म का उदय आ जाए तो भी क्या करूँगा, मैं विवेक पूर्वक अपने विवेक को जागृत रहूँगा, बुद्धि पूर्वक उपयोग पूर्वक क्या करूँगा, अंतर के रस पूर्वक, विवेक पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, अंदर आत्मा के रस पूर्वक छूटने की तीव्र लगन पूर्वक कि संसार सागर से मुझे छूटना है। नरभव मिला है मैं अपूर्व, वह मार्ग पाया है कि जिसके बाद मार्ग ना, वह सुख पाएंगे कि जिसके बाद दुख ना। जिसका ना हो अभाव वह प्रभु तिलहूँगा, नरभव मिला है मैं अपूर्व कारिक। अंतर के रस पूर्वक छूटने की तीव्र लगन पूर्वक सत्पुरुष के वचनों को ग्रहण करूँगा, उसका ही अमल करने के लिए फिर से प्रयत्न करूँगा
और प्राप्त योग को सार्थक करूँगा। अगर अमल जितना कर पा रहा हूँ उससे ज़्यादा अमल करने का प्रयास करूँगा और प्राप्त जो संयोग मिला है उसको मैं सार्थक करूँगा। श्रद्धा में यह विश्वास आया है, ध्यान से सुनो, आज अंतिम है जिसका, हाँ, अंत भला सो सब भला, आहा, उसका ही अमल करने के लिए फिर से प्रयत्नशील होऊंगा और प्राप्त योग को सार्थक करूंगा। श्रद्धा में यह विश्वास आया है तो निशंक रूप से निराशा और हताशा का लोप करके ज्ञानी के दर्शाए मुक्ति के महामार्ग में प्रवेश करने के लिए अब मुझे अंतःकरण पूर्वक क्षमा याचना करनी चाहिए। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा में यह विश्वास आया है तो निशंकता रूप से निराशा और हताशा का लोप करना चाहिए, अर्थात निराशा और हताशा को छोड़ देना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ज्ञानी के दर्शाए मुक्ति के महामार्ग में प्रवेश करने के लिए मुझे अंतःकरण पूर्वक क्षमा याचना करना चाहिए। खम्मामी शब्द जीवाणाम सभ्य जीवा कमंतु में मेति ये सब भूयेसु बेरम मध्यम णकेण भी, मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें, मुझे मेरा किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं है। करनी चाहिए। और ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह के पालन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए, अर्थात अपने जीवन में निर्दोष ब्रह्मचर्य के पालन के लिए कटिबद्ध होना चाहिए। और अपरिग्रह के पालन अर्थात समस्त परिग्रह प्रपंच को छोड़कर निर्ग्रंथ दशा को धारण करने के लिए कटिबद्ध हो। भूतकाल की भूलों का सच्चा प्रायश्चित ही विभाव की आड़ी टेढ़ी गली कूचों की भूल भलैया की भूतावली से मुझे छुड़ा सकेगी। क्या कह रहा है? जब हम कटिबद्ध हो जाएंगे तो भूतकाल की भूलों का सच्चा प्रायश्चित थी कि भूतकाल में जो गई बीती ताय विसार के आगे की सुध ले। भूतकाल की भूलों का सच्चा प्रायश्चित ही विवाहों की आड़ी टेढ़ी गली कूचों की भूल भुलैया की भूतावली में से मुझे छुड़ा सकेगी, क्योंकि क्षमा ही मोक्ष का भव्य द्वार है। आज तक जो गलतियां करी हैं उनके लिए मैं पर को क्षमा मांगूं और अपनी आत्मा के प्रति अनादिकाल से जो गलतियां की है अपनी आत्मा से भी मैं परम क्षमा मांगूं। बस क्या अंतिम वाक्य ध्यान से सुनिए। बस अब तो मैं अभय होकर संजीवनी रूप ज्ञानी की मंगल देशना को हृदय में स्थापित करके बारंबार मनन और चिंतन की पावन गंगा के साथ आत्मिक कल्याण की आनंदमय आराधना का प्रयाण प्रारंभ करता हूँ। अब क्या करना है? अभय होकर संजीवनी रूप जो नव जीवन देने वाली ज्ञानी की मंगल देशना है उसको हृदय में स्थापित करके उसका बार बार मनन चिंतन करके और क्या करना है? पावन गंगा के साथ आत्मिक कल्याण की आनंदमय आराधना का प्रयाण प्रारंभ करता हूँ, अर्थात मंगलमय आराधना अब यहाँ से मैं प्रारंभ करता हूँ। जो आज तक कार्य नहीं हुआ है अब वो कार्य करना है। करना कि नहीं करना? कब करना है? इसी क्षण की अगले क्षण, क्योंकि बीत जाने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा। इस धरा पर इस धरा का सब धरा रह जाएगा। और किस प्रकार की क्षमा मांगता है? हे भगवान, मैं बहुत भूल गया, मैंने आपके अमूल वचनों को लक्ष्य में नहीं लिया, आपके कहे हुए अनुपम तत्वों का मैंने विचार नहीं किया, आपके प्रणीत किए हुए उत्तम शील का सेवन नहीं किया, आपकी प्ररूपित की हुई दया, शांति, क्षमा और पवित्रता को मैंने पहचाना नहीं। हे भगवान, मैं भूला, भटका, घूमा फिरा और अनंत संसार की विडंबना में पड़ा हूँ। मैं पापी हूँ, मैं बहुत मदोन्मत्त और कर्म रस में मलिन हूँ। हे परमात्मा, आपके कही हुई तत्वों के बिना मेरा मोक्ष नहीं है। मैं निरंतर प्रपंच में पड़ा हूँ, अज्ञान से अंध हुआ हूँ, मुझ में विवेक शक्ति नहीं है और मैं मूढ़ हूँ, मैं निराश्रित हूँ, अनाथ हूँ। निराग परमात्मा, मैं अब आपके धर्म की और आपके मुनियों की शरण लेता हूँ। मेरे अपराध क्षय होकर मैं उन सब पापों से मुक्त हूँ, यही मेरी अभिलाषा है।
पूर्वकृत पापों का मैं पश्चाताप करता हूँ। ज्यों ज्यों मैं सूक्ष्म विचार में गहरा उतरता हूँ, त्यों त्यों आपके तत्वों के चमत्कार में मेरे स्वरूप का प्रकाश करते हैं। आप निराग, निर्विकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी और त्रिलोक प्रकाशक हैं। मैं मात्र अपने हित के लिए आपकी साक्षी में क्षमा चाहता हूँ। एक पल भी आपके कहे हुए तत्व में शंका ना हो। आपके बताए हुए मार्ग में अहोरात में रहूं, यही मेरी आकांक्षा और वृत्ति हो। हे सर्वज्ञ भगवान, आपसे मैं विशेष क्या कहूँ, आपसे कुछ अज्ञात नहीं है। मात्र पश्चाताप से मैं कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। ओम शांति शांति शांति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार। द्वादशांगमणि माता की जय, महाजैन धर्म की जय, पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो जय।